ये 15 दिन नए साल के गुजरे हैं, जिसके दौरान काफ़ी इवेंटफुल चीज़ें रही और जिसके चलते आज एक मेजर ऑपरेशन भी हुआ। आफ्टर 3 गुड ऑपरेशन इन कश्मीर, इस ऑपरेशन में बहुत खूंखार तरह का आतंकी जो है वो मारा गया है। हारून अब्बास जो घट डोडा का रहने वाला था। हारून अब्बास ऐसा टेररिस्ट था जो उसामा के साथ मिलकर के जो पूरा चनाब वैली का खित्ता, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, बटोट, रामबन, ये सारी बेल्ट आती, इसमें मिल्टन सी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में था। बहुत सारी किलिंग्स में शामिल था। आपको याद होगा नवंबर 18 में प्रहार ब्रदर्स की किलिंग हुई थी किश्तवाड़ में। उसके बाद मार्च 19 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ के पीएसओ के घर में घुस करके उसके वेपन लूटने में उसामा और ये दोनों शामिल थे। प्रहार ब्रदर्स की किलिंग में भी ये और उसामा शामिल थे। उसके बाद जनवरी 19 को जो किश्तवाड़ हॉस्पिटल में चंद्रकांत जी को मारा गया, साथ में उसका पीएसओ राजेंद्र भी मारा गया। उस इंसिडेंट में भी उसामा और इसका हाथ था, यही लोग इसमें शामिल थे। और इसके बाद में एडवोकेट शेख नासिर के घर में घुस करके उसके पीएसओ का वेपन लूटना, ये जो वेपन लूटने का नया सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ था कि नए लड़कों को तैयार करके वेपन देने के लिए अलग अलग जगह से वेपन लूटे जाते थे। और ये 2-3 इंसिडेंट जिनका मैंने जिक्र किया, ये उसी मकसद से थे। हाल ही में एक और आतंकी वहाँ पर पकड़ा गया था, तारिक जिसका नाम है, और उसको किसी से कोई 1-1.5 लाख रुपए में 303 राइफल खरीदनी पड़ी, क्योंकि ये वेपन जो टेररिस्ट को ज़रूरत होते उन वेपन की इतनी बड़ी किल्लत उस एरिया में थी। और आपको याद होगा कि उसामा अपने 2 बाकी टेररिस्ट साथियों के साथ बटोट में कुछ वक्त पहले मारा गया था। और उसके मारे जाने के बाद जो टेररिस्ट रिवाइवल एक्टिविटीज़ उस पूरी रेंज के अंदर हो रही थी, उसमें बड़ी हद तक रुकावट आ गई थी, रोकथाम आ गई थी। मगर उसके मारे जाने के बाद हारून फिर से बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो गया था। और इसके साथ कश्मीर का एक और टेररिस्ट इसके साथ चल रहा है। हमारा ऑपरेशन इस वक्त भी रवां है, क्योंकि इसमें हारून तो मारा गया है, मगर इसका साथी अभी भी, उसकी हमें तलाश है। हमें खबर थी कि 2 लोग हैं, इसका साथी भी इसके साथ था, और ये ऑपरेशन अभी इस वक्त जारी है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, ख़ास तौर पे डोडा की पुलिस को आज की अच्छी कार्रवाई के लिए अपनी तरफ से शाबाशी कहता हूँ। वहाँ की डीआईजी और आईजी साहब की क़यादत में जो ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। कम से कम उस खित्ते में जो टेररिज्म के रिवाइवल की एक्टिविटीज़ फिर से चल रही हैं, उसमें रोकथाम आएगी। आने वाले वक्त में 2-3 टेररिस्ट और वहाँ के बचें जो हमारे निशाने पे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी ऑपरेशन पार्टीज़ उनका पीछा कर रही हैं, हम जल्द ही उनका भी सफाया करने में कामयाब होंगे। ये रहा इस ऑपरेशन के बारे में। इसके साथ कश्मीर में आपको पता है कि हमाद खान जो एक टेरर था अपने आप में, वहाँ उसे तराल के एरिया में हमाद खान अपने 2 साथियों के साथ उसका खात्मा 6 तारीख को हुआ। उससे पहले एक जिंदा पकड़ा गया आतंकी जो गांदरबल के ऑपरेशन में भाग करके निकल आया था, और उसके बाद श्रीनगर में अपनी हाइडआउट से पकड़ा गया था, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आया था। इसके बाद आदिल जो है वो मारा गया वहाँ, जो हमारा बडगाम में ऑपरेशन हुआ उसमें, वो भी कैटेगराइज्ड लिस्टेड टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का। सो हमाद खान और उसके साथियों के साथ 3 हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों का सफाया, आदिल का सफाया जो बडगाम में हुआ, और उसके अलावा नवीद और उसके साथी का वहाँ पर पकड़े जाना हाईवे के ऊपर हमारी पुलिस की कार्रवाई के दौरान, ये पिछले चंद दिनों के बड़े कामयाब ऑपरेशन रहे। और इसके आज जो मैं डोडा के ऑपरेशन का जिक्र किया, वो ऑपरेशन भी हमारा इस वक्त कुछ हद तक पूरा हो गया है, और बाकी अभी ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है।
Sir, what is the progress? Sir, what is the progress? That people are making this kind of statements. They are not called for. But as I said, I'm not there to react to political statements. There are people, there are competent authorities who would react to this kind of statements. My job as professional, my job as chief of the force is to take care of the morale of the force. Despite that incident, we have carried out number of operations. Today again that operation was going on. We have neutralized a militant. Our parties are out. Kashmir, another terrorist from Avantipura, Tral area, Jangir has been caught today. He was also one of the strong associates of terrorists. He's been captured alive today. Our action will go on. These kind of activities are not going to deter us. They are not going to make any impact on our morale. Our morale will rather get further strengthened. We don't believe in sheltering people. We don't believe in protecting people who are on the unlawful path. We are tough with them. We have been tough with them. In the past also we have removed so many people from service. We've been very ruthless and will be ruthless in this case also. Thank you very much. पर हम अपने काम पे फोकस करते हैं, उसका जवाब देना मेरे मैंडेट में नहीं आता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जो जहाँ दविंदर की उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या हुआ, तो पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वस था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग recommended and government would take a call on that। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। जहाँ की एस्टवाइल स्टेट की तरफ से एक मेडल उसको मिला था, जो पुलवामा की पुलिस लाइन के अंदर जब फदाइन अटैक हुआ था उसमें उसके रोल के लिए, उसके काम के लिए। और हम उसकी भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के चलते उस मेडल को बहरहाल वापस लिया जाए। सर, व्हाट इज द प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन? रिवील किया है, ये सिर्फ इंटेरोगेशन टीम बताएगी और साइड टाइम पर बताएगी, अभी उसको हम शेयर नहीं करेंगे। सर, व्हाई वाज द गैलेंट्री अवार्ड? व्हाई वाज द? लगता है कि जहां जब भी कोई एब्रेशंस डिपार्टमेंटल लेवल पे होती हैं उस पर इंक्वायरीज होती हैं और टाइम टू टाइम जो वक्त के ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो बनती वो करते हैं। इसके सिलसिले में भी जब कभी कोई ऐसी बात हुई तो इंक्वायरीज हुई और कुछ बार कुछ एक जगह पर इसको अपनी जगहों से निकाला भी गया, मगर उसके बाद भी क्योंकि इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था कि नौकरी में तो था और नौकरी में चलते जब आपको बाकी पैरामीटर्स आप पूरे कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम साथ साथ चलती रहती हैं। अभी क्योंकि ये मेजर एक्ट जो इस वक्त सामने आया है इसके चलते एकदम किस तरह का कोई मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके बीच में उसी तरीके का वतीरा, इसी तरीके का कंडक्ट इसको साथ करने की जरूरत थी जैसे एक टेररिस्ट के साथ करते हैं, वो किया गया है। और पास्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं उनके ऊपर भी देखा जाएगा, नज़र मारी जाएगी। कल भी राय दी थी कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, जब तफ्तीश चल रही है तो जो चीज़ें तफ्तीश में आएंगी तो टाइम टू टाइम जब चीज़ें शेयर करने लायक हैं शेयर कर दी जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा स्पेकुलेशंस करना भी ठीक नहीं है क्योंकि एक आदमी एक इंडिविजुअल अपनी उसने पोजीशन में किसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है जिसके लिए वो ज़रूर अपना जो इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के लिए सज़ा पाएगा, भुगतेगा, केस चलेगा और उसमें किस तरह की कोई रियायत नहीं होगी। बाकी को किस तरह का नेक्सस सामने है नहीं है उस नेक्सस को इस तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा और उस नेक्सस में जो भी कोई सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। Sir, when did the police come? Sir, when did the police come to know that he has links with terrorists? When did the police come to know that he has links with terrorists? Sir, his name has also. तफ्तीश जो चल रही है इसके चलते पहले तो बहरहाल इस केस पे फोकस करेंगे, मगर इसके पहलू अगर कहीं उस केस के साथ जुड़े हुए आते हैं और इस केस में उसका जिक्र आता है तो सर्टनली वो एस्पेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। देयर इज नो बार कि वो केस को नहीं देखा जा सकता। Sir, when did the police come to know? Sir, when did the police come to know about his links? कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? कोई जम्मू में रेड हुई है? नहीं, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी के फॉलोअप में हम लोग जगह जगह पर हम लोगों ने ऑपरेशन जरूर लॉन्च करने की कोशिश करी। नवीद बाबू की जो हाइडआउट्स थी और जो उसके इनपुट्स थे उसके मुताबिक हमने 5 ऑपरेशन लॉन्च किए थे और 1-2 जगह पे हमें हाइडआउट मिले, उन हाइडआउट को हम लोगों ने स्मैश किया, तबाह किया। मगर उसके अलावा कोई टेररिस्ट उन हाइडआउट्स के अंदर नहीं मिला है। और भी लीड जो हमें मिलेंगी उसके मुताबिक काम करेंगे। उसके मुताबिक बाद हमने इनके घर की सर्च करी, घर से जो चीज़ें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल वगैरह था बाकी चीज़ें सब पकड़ी हैं। मगर तफ्तीश की क्या प्रोग्रेस है, कितना है वो अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है
तो मेरे ख्याल में there'll be an Sir, appropriate sir, when did the police come to know? Sir, when did the police come to know? देखिए, कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी जरूरी है वो किया जाएगा, उसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। Sir, when did the police come to know about? हमारा सर्विलेंस का सिस्टम है और जे आसपास ही इसका जिक्र हुआ था कहीं और उसके मुताबिक ही हम लोगों ने कहा। देवेंद्र सिंह का के लगातार संपर्क था पाकिस्तान से के हैंडलर से, वहां पे क्या इस तरह की information अभी इस तरह की बात कोई सामने नहीं आई है और उसके बारे में अभी कमेंट नहीं की जाए। गिरफ्तार हुए इसने पुलिस के दामन को दागदार कर दिया है। देखिए, कभी कोई फोर्स का आदमी इस तरह की हरकत करता है तो जैसे कल भी कहा था एडवाइजर फारूक खान साहब ने कि ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, ब्लैक शिप्स कैन बी फाउंड एनीवेयर। तो हम लोग 19 में हमारा 2 एसपीओ वेपन लेके भाग गए थे, टेररिस्ट रैंक ज्वाइन कर गए थे। 24 घंटे के अंदर हमने उन दोनों को 2 टेररिस्ट के साथ मार दिया था। तो वंस समबॉडी इज डिसलॉयल टू यू, डिसलॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जो भी कार्रवाई उस वक्त जज बनती वो की जाती है। साल 19 के अंदर 2 आर्मी के जवान आर्मी को छोड़ के भाग गए थे वेपन लेके, हमने उनका भी लिहाज नहीं किया, दोनों के दोनों एक ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे। तो आर्मी के 2 जवान, पुलिस के 2 एसपीओ, अभी जो पुलिस अफसर, रैंक कोई हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोई भी हो, हमें किसी का कोई लिहाज नहीं है। जो आदमी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है और इस तरह की हरकत करता है, किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें। लेकिन सर, जब जिस तरीके से जिस तरीके से पुलिस के ऊपर लगातार पॉलिटिक्स की जाती है, क्या ये माना जाए कि मोराल पे कुछ असर पड़ता है पुलिस के जब पॉलिटिक्स होती है? पुलिस में जहां लाखों लोग बड़ा कमिटमेंट से काम करते हैं और दे आर लेड बाय कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, तो मुझे नहीं लगता कि मोराल पे कोई फर्क पड़ेगा। हम तो जो मोराल को खराब करने वाले लोग हैं उनका खात्मा साथ साथ होता रहे उसके लिए भी काम करते हैं। देखिए, ये ऑपरेशन जो हुआ, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है पुलिस की, हमारी अपनी कार्रवाई है, हमने खुद पकड़ा है, किसी और को कोई खबर नहीं है कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो पुलिस खुद ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि जो बंदा आपकी फोर्स के नाम को खराब कर सकता है, आपके मोराल को खराब कर सकता है, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी कार्रवाई को रोका जाए। एसपीओ जब 2 भागे थे तो हमने 1 मिनट नहीं लगाया था उनका पीछा करने में। टेररिस्ट रैंक ज्वाइन किए, जिस हाइड आउट पर पहुंचे थे वहाँ पर चारों के चारों मार दिए गए थे। इस तरीके मैंने कहा, आर्मी के दोनों जवान जो ही निकले थे उसी दिन से पीछा शुरू हो गया था। जो भी आदमी किसी भी फोर्स से निकले, फोर्स के लिए अगर उसकी लॉयल्टी नहीं है, अपने नेशन के लिए अगर उसकी लॉयल्टी नहीं है, अपने लोगों के लिए अगर उसकी लॉयल्टी नहीं और उनके हित के खिलाफ काम करता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो की जा रही है और की जाएगी।